All right, so we'll start with continue with isothermal process. हमने कल isothermal process start किया था and if you remember हमने कल isothermal process के slope तक देखा था. So I'll quickly repeat part of slope. तो अगर आपको याद होगा हमने एक PV diagram लिया था and in this indicator diagram मतलब PV diagram we have taken a curve something like this. ऐसा एक कर्व था. तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है. बोल सकते हो ये एक्सपांशन है या कंप्रेशन है. इट इज नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड कि स्ट्रेट लाइन हो. वी कैन से इट इज इधर एक्सपेंशन अगर ए से बी है, कंप्रेशन अगर बी से ए है तो. राइट. ओके. सो इसका स्लोप निकालने के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हम लोग लेते हैं. मतलब P dV प्लस V dP इज इक्वल टू कांस्टेंट हम लोगों ने लिया था. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 था. तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल से dP बाय dV इज माइनस P बाय V. सो दिस इज स्लोप माइनस P बाय V ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस कर्व. हम यहाँ से इन रियलिटी वी कैन ऑल्सो डिफाइन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी. आइसोथर्मल इलास्टिसिटी मतलब अगर आपको याद होगा, सो लेट अस डिफाइन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी की जब बात होती है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की बात होती है. और अगर आपको याद होगा फॉर अ गिवन वॉल्यूम, जब हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करते हैं, वॉल्यूम की क्यों बात करो क्योंकि गैस एक वॉल्यूम ही यहाँ पे ऑक्यूपाई करने वाला है ना. तो अगर आपको याद होगा वॉल्यूम स्ट्रेस इज चेंज इन प्रेशर dP एंड वॉल्यूम स्ट्रेन वाज dV बाय V. तो इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं dP V dV और ये V जो है ये नीचे आ सकता है. मतलब दिस इज नथिंग बट isothermal elasticity which is minus P. राइट. तो न्यूमेरिकली लिखना चाहो तो ऐसा कर सकते हो आप. इफ यू वांट you can write it as like minus P, then you can write it as dP upon minus dV by V which is P. क्योंकि minus dV के साथ क्यों होना चाहिए? because the volume is, if the volume is decreasing, compression है तो minus वहां पे. so this is isothermal elasticity. isothermal elasticity T या फिर थीटा बोल सकते हो फॉर टेम्परेचर. तो अगर क्वेश्चन में आ गया फाइंड आउट आइसोथर्मल इलास्टिसिटी तो दिस इज dP अपॉन माइनस dV by V. राइट. करेक्ट. ओके. देन we need to see, so we are continuing with isothermal process. So don't, not to get confused, you need to know isothermal process. हम लोग isothermal process ही कंटिन्यू कर रहे हैं. यहाँ पे हमको देखना है व्हाट इज स्पेसिफिक हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस. स्पेसिफिक हीट आपको याद होगा वी डिफाइंड एज C इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T. बट डेल्टा T इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज 0. तो डेल्टा Q अपॉन 0 दैट इज इंफिनिटी. So specific heat in an isothermal process is infinity. Then importantly we have to find out what is work done in an isothermal process. So work done कैसे फाइंड करते हैं? मैंने आपको बताया था, मान लो हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो A से B, let us say this is small change in volume, small amount of work done to change the volume by small amount. फिर again there is small change in volume मतलब small amount of work is done. तो टोटल ऐसा अगर मैं हर एक बार स्मॉल स्मॉल वर्क डन को ऐड करते जाऊंगा तो मुझे मिलेगा टोटल वर्क डन
from initial state to final state V, मतलब initial volume Vi to final volume Vf. So total work done is equal to integration V initial to V final over all small work done dW. So this is equal to V initial to V final. dW is PdV, right? So ये याद होना चाहिए that this is equal to PdV, है ना? Work done is PdV, right? And we will be using PV is equal to nRT, which means P is equal to nRT by V. So what we can write is, इसके आगे हम सिर्फ P के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वर्क डन इज फ्रॉम सम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम nRT by V dV. क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो W इज इक्वल टू nRT आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ dV by V from initial to final volume, integration of dV by V, integration of variable, अगर आपको याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx by x is log of x to the base e, नेचुरल लॉग, तो याद होना चाहिए. तो वर्क डन इज nRT नेचुरल लॉग ln. मैं log to the base e नहीं लिखता हूं because it sometimes creates confusion. इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम, तो ये आपको आएगा nRT log of upper limit माइनस log of lower limit. मैंने आपको बताया था कल कि आगे जाके हम ऐसा इक्वेशन बनाने वाले हैं, log of Vf by Vi, तो log of final to initial, क्यों? क्योंकि log of A minus log of B log of A upon B. तो ये है टू द बेस E, नेचुरल लॉग है वो. मुझे अगर इन टर्म्स ऑफ log to the base 10 लिखना होगा तो 2.303 फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है ये, तो ये आ जाएगा आपका log to the base 10 Vf by Vi. मैं बेस 10 नहीं लिखता हूं, मैं जब log लिखा तो मतलब बेस 10 है, मैंने जब ln लिखा तो बेस e है, नेचुरल लॉग बोलते हैं उसको, राइट? तो आई डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज, क्योंकि कभी अभी e लिखा कि नहीं फिर कौन याद करेगा, इसलिए मैं आई यूज दिस नोटेशन ln फॉर log to the base e and just log to the for the base 10, right? This is one form. I can also write this same formula in terms of pressure. कैसे? अभी आपने यहाँ पे लिखा PV is equal to nRT, P is equal to nRT by V, तो मैं V is equal to nRT by P भी लिख सकता हूँ, राइट? तो जब मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, therefore work done W will be nRT natural log V final is inversely proportional to P final, तो ये सिर्फ इन्वर्ट हो जाएगा, तो P initial upon P final, या फिर आप लिख सकते हो 2.303 nRT log P initial by P final, करेक्ट? सिंपल, दिस इज सिंपल. तो ये और ये, these are work done in isothermal process, right? This is how you find out work done in isothermal process. Then not yet. Then we want to see FLDT. FLDT मतलब first law of thermodynamics for an isothermal process. We want to see what is first law of thermodynamics in this case, मतलब for an isothermal process. We already know what that amount of heat supplied will either increase internal energy or it will perform work, correct? Okay, as you know isothermal मतलब temperature constant, delta is 0,
तो वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट वी आर सप्लाइंग विल जस्ट बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, मतलब ये फिर आप फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हो यहाँ पे। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड के लिए भी फॉर्मूला वही होगा जो वर्क डन के लिए है। तो सिंपल सिंपल केस, extremely simple, right? So next type of process that we want to study is adiabatic process. Adiabatic process, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए in this process a thermodynamic system या फिर बोल सकते हो thermodynamic variables change from some initial value to final value, but in this process heat is neither allowed to enter and nor exit the system. मतलब delta Q is zero in this system. Heat cannot enter, heat cannot leave. Good. Then यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा in this process? Pressure will change. In this process, volume will change. In this process, temperature will also change. क्योंकि heat cannot enter and heat cannot leave. तो अगर मैंने एक कंटेनर लिया है with adiabatic walls, adiabatic piston and I am allowing it to expand कैसे होगा? हम तो हीट सप्लाई नहीं कर सकते, मतलब खुद का इंटरनल एनर्जी यूज करके एक्सपेंशन होगा, मतलब टेम्परेचर भी चेंज होगा, राइट? तो अगर एक्सपांशन है तो टेम्परेचर विल फॉल, अगर कंप्रेशन है तो टेम्परेचर विल राइज. Good. So you should know this, that in this case PVT all change, but in this case, as you know, if I write down FLDT, FLTD, first law of thermodynamics, you see from here delta Q is equal to delta U plus delta W, but delta Q तो जीरो है, मतलब delta W is equal to minus delta U, या तो फिर आप बोल सकते हो delta U is minus delta W, है ना, क्योंकि delta Q जीरो था, राइट? नाउ वो जो साइन कन्वेंशन की बात हुई थी उसमें मैंने बताया था वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, मतलब जब एक्सपांशन होगा तो dw पॉजिटिव, तो du नेगेटिव आ गया क्या? नेगेटिव, है ना? अगर एक्सपांशन हुआ तो dw पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव इज नेगेटिव. क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज द गैस इज एक्सपैंडिंग यूजिंग इट्स ओन इंटरनल एनर्जी. यस, दैट्स व्हाई देयर इज लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी टू प्रोड्यूस एक्सपांशन, इसलिए नेगेटिव, राइट? तो सिंपल है, फिर आप बोलोगे डेल्टा यू इज नेगेटिव इफ वर्क डन इज पॉजिटिव एंड डेल्टा यू इज पॉजिटिव इफ वर्क डन इज नेगेटिव. कंप्रेशन हुआ तो डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव. एक्सपांशन हुआ तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव, डेल्टा यू नेगेटिव. सिंपल सा चीज है ये. यहाँ पे सिर्फ इतना है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट you cannot use PV equal to constant, but you have to use PV raised to gamma equal to constant. In adiabatic process, PV equal to constant क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि बॉयल्स लॉ बताता है कि PV equal to constant तब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो. यहाँ पे जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट नहीं, तो हाउ कैन आई से PV equal to constant? तो PV raised to gamma is equal to constant. अब not every time, हमने पहले भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, not every time you will be asked relation of P and V. They can ask you relation of VT और PT. तो मैंने बताया था क्या करेंगे अगर मुझे यहाँ पे P नहीं चाहिए, मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, तो P की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? nRT by V. फिर ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा टी बी रेज टू gamma minus 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सिमिलरली आप यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ टी एंड पी, तो टी रेज टू gamma, p रेज टू 1 माइनस gamma इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर टी
if I can take gamma root 1 minus gamma by gamma is constant. या फिर अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आई कैन टेल यू अ वेरी सिंपल ट्रिक टू रिमेम्बर. वो ऐसा है दैट अभी हमको दिख रहा है ना यहाँ पे v रेज टू गामा माइनस 1 है, फिर यहाँ पे 1 माइनस गामा नहीं लिखना, कंफ्यूजन नहीं होना है. तो डोंट, इफ यू डोंट वांट टू कंफ्यूज योरसेल्फ, t raised to gamma upon p raised to gamma minus 1 is a constant. gamma minus 1 gamma minus 1, राइट? ऐसा तो तीन फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो ऐसा, या फिर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो नेगेटिव साइन करके जाना पड़ेगा, मतलब माइनस गामा प्लस 1, मतलब p रेज टू 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट. या फिर अगर मैं गामा रूट लेता हूं तो t p raised to 1 minus gamma by gamma is a constant. Correct? तो adiabatic process में you cannot apply PV equal to constant, you cannot apply V is proportional to T Charles law, you cannot apply P is proportional to T Gilliard's law. You have to use this in adiabatic. पता कैसे लगेगा adiabatic है? तो बोला होगा in an adiabatic process, या फिर sudden compression, sudden expansion, या फिर you have a system with adiabatic walls. So this is how you identify कौन सा प्रोसेस है, राइट? प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थ्योरी ले रहा हूँ. अदरवाइज आई कुड हैव स्किप्ड, चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करो. बट वी नीड टू आइडेंटिफाई प्रोसेस, वी नीड टू रिमेंबर. जैसे वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस? क्विक, nRT नेचुरल लॉग VF by VI, या फिर 2.03 nRT log to the base 10 VF by VI, या फिर nRT log to the base 10 PI by PF, या फिर 2.03 nRT log of कौन सा to the base 10 PI by PF. ये स्पीड चाहिए, करना पड़ेगा. You need to do this. Then and इट्स सिंपल टास्क. क्यों सिंपल टास्क? देखो अभी क्या होता है ना, हाउ टू थिंक, ये कभी सिखाया नहीं गया तो ये सीखो पहले. हाउ टू थिंक. अब मान लो, लेट्स अज्यूम हमारे पास एक इंडिकेटर डायग्राम है, एंड दिस इंडिकेटर डायग्राम इज ऑफ, लेट अस से, एक्सपेंशन फ्रॉम सम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, राइट? एंड लेट्स से हमको इसका स्लोप निकालना है. देखो स्लोप निकालना है. व्हाट इज स्लोप? dy by dx, मतलब dp by dv. यस, माइनस, हाँ नहीं, वो आइसोथर्मल के लिए होता है. ओके, तो आई वांट टू फाइंड आउट dp by dv. तो इफ यू रिमेंबर, हमने आइसोथर्मल के लिए क्या किया था? हमने आइसोथर्मल के लिए किया था pv इक्वल टू कांस्टेंट, फिर हमने डेरिवेटिव लिया था. यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे pv रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, फिर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, राइट? तो इजी है. p कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ v रेज टू गामा इज गामा v रेज टू गामा माइनस 1 dv, प्लस v रेज टू गामा कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ p इज जस्ट dp, और जीरो का तो जीरो, राइट? फिर हमको मिलेगा यहाँ से फ्रॉम हियर p गामा v रेज टू गामा माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस v रेज टू गामा dp. फिर मेरा इंटरेस्ट था स्लोप में, मतलब dp by dv में. तो मैंने क्या किया, dp by dv माइनस p गामा v रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन v रेज टू गामा. करेक्ट, गुड. तो मुझे मिल गया dp by dv इज इक्वल टू माइनस p गामा, ये v रेज टू गामा ऊपर जाके माइनस गामा होगा, तो ये आपके पास आएगा v रेज टू गामा माइनस 1 गामा, राइट? कैंसल आउट, मतलब आपको बेसिकली dp by dv मिलेगा माइनस गामा p by v, है ना? अभी मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था कि गामा नहीं था वहां पे. मैंने बोला था ये
आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप है, और एडियाबैटिक में सिर्फ गामा से मल्टीप्लाई होता है, तो हो गया। तो आप क्वेश्चन है ऐसा नीट में आया था, द रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस इज, तो आई कैन राइट डाउन दिस इज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, gamma minus p by v is slope of, this is minus p by v was slope of isothermal process। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। राइट, गुड। नाउ हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या देखा था, एफएलडीटी, इक्वेशन ऑफ स्टेट, यहाँ पे भी हो गया, एफएलडीटी हो गया, इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया, यहाँ पे स्लोप हो गया, स्पेसिफिक हीट की बात की थी। आज ही मैंने बताया स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल इज इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंफिनिटी क्यू, क्योंकि C इज डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी जीरो होता है ना आइसोथर्मल में, डिनोमिनेटर में जीरो गया तो नंबर इंफिनिटी होता है। तो अब मुझे बताओ, लॉजिकली बताओ, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या होगा? जीरो। एक्सेलेंट। डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा टी, तो जीरो। तो स्पेसिफिक हीट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज जीरो, सिंपल। तो इफ यू रिमेंबर, हमने वहां पे और एक चीज की बात की थी, दैट वाज आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। तो जो लेट आए उनके लिए आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर आपको याद है तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये वॉल्यूम स्ट्रेस है, ये वॉल्यूम स्ट्रेन है। तो इस इक्वेशन को मैंने सिर्फ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखा, तो मुझे मिल गया आइसोथर्मल इलास्टिसिटी विच इज P। तो वैसे ही हम लोग एडियाबैटिक इलास्टिसिटी की बात कर सकते हैं। तो वी कैन टॉक अबाउट एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। कैसे? तो ये यहां से इक्वेशन उठाओ, कहां गया ये दिस वन। वापस से वही बात है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ ये v को मैं यहाँ पे लिखूंगा v dp बाय dv, और मैं फिर इसी v को उठा के यहाँ पे डिनोमिनेटर में रख दूंगा। मतलब आई विल डू दिस, हाँ, विच इज इक्वल टू माइनस गामा p। ये है स्ट्रेस, ये है स्ट्रेन। मैं लेजी हूं तो मैं नेगेटिव साइन को भी यहाँ ले जाऊंगा। इसका मतलब हमको मिल गया, क्या मिल गया? दिस इज एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। So this is adiabatic, let us say Q, क्योंकि amount of heat is constant, dq is zero, इसलिए Q is equal to gamma times of P। but P क्या था? P क्या था? आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। हाँ, तो फिर आप gamma E थीटा, थीटा क्यों? टेम्परेचर है इसलिए थीटा। सो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी इज gamma टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। तो सेम नहीं है क्या ये? एडियाबैटिक स्लोप इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल स्लोप। तो हमारे दो चार क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, रिलेशन बिटवीन दीस टू, रिलेशन बिटवीन स्लोप्स। राइट, पीपल से इट इज डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्ट है? आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी वर्क डन आप खुद बताओगे, बिकॉज इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सी व्हाट यू थिंक यू बिकम। अगर बोलोगे फिजिक्स डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट है, अगर बोलोगे इजी है तो इजी है। विल प्रूव इट इज इजी। वर्क डन। अब अगर मुझे ए से बी जाना है, राइट, एक्सपांशन हो रहा है, मैंने पहले वॉल्यूम को स्मॉल अमाउंट से बढ़ाया, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा। फिर हमने और स्मॉल अमाउंट डी से बढ़ाया, तो वापस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। गुड। तो ऐसे सारे के सारे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम जब इंटीग्रेट ऐड करते जाएंगे तो मिलेगा टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन W इज इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल
to final over all this dw's. But don't we know that this dw is pdv, right? Then how to write down pdv now? ये easy है बहुत. कैसे? अभी अभी आपने बताया इक्वेशन ऑफ स्टेट. Yes, but from here PV raised to gamma equal to constant, some constant, I can write it down as K. तो मैं लिख सकता हूं क्या P is equal to constant upon V raised to gamma. मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल पे होगा? V पे, है ना, क्योंकि वहां पे dV है इसलिए V पे होगा. तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा पहले whether P is a function of V or not. अगर P कांस्टेंट है तो मैं इस P को डायरेक्टली बाहर लिख सकता हूं, बट इंडिकेटर डायग्राम हमको बता रहा है कि P कांस्टेंट नहीं है. करेक्ट? वेरी गुड. सो इसलिए मैं यहाँ पे P को बाहर लिख नहीं सकता हूं. अगर वैसा लिख दिया तो गलत हो गया सब. तो सबसे पहले आपको P को कांस्टेंट के V रेज़ टू गामा लिखना पड़ेगा. फिर आप बोलोगे कि K कांस्टेंट है, इट इज सेफ टू टेक K आउटसाइड. सो VI by VF V raised to minus gamma dV. Now you need to know what is integration of x raised to n dx. X raised to n plus 1 upon n plus 1. ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का. Good. Then which means work done W is K V raised to gamma plus 1 gamma. Yes, excellent, but within limits. Yes. तो ये नीचे गामा कांस्टेंट प्लस 1 भी कांस्टेंट, मतलब मैं कांस्टेंट को बाहर ही निकाल लेता हूं कंप्लीटली. So you will have W is equal to K1 minus gamma, क्योंकि माइनस गामा प्लस 1 था. V raised to 1 minus gamma, या तो ऐसा लिखो, या तो फिर अगर आप if you don't want to write this way तो minus gamma plus 1 लिखोगे, which I don't like at all. जरूरत नहीं है हमको इसकी. V initial to V final. तो आप यहाँ बोल सकते हो कि 1 minus gamma V final 1 minus gamma minus V initial 1 minus gamma. This is one form of work done. One form. I can put it in as many forms as I want. As many मतलब 3-4 फॉर्म है. What I can do is मैं बोलूंगा मेरे को ये फॉर्म पसंद नहीं है, या तो मुझे प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में चाहिए, है ना. तो मैं K को अंदर ले जाऊंगा, राइट. VF 1 minus gamma minus K VI 1 minus gamma. अभी आप लोगों ने ही बताया था क्या कि P V raised to gamma is constant, मतलब P initial V initial raised to gamma equal to K, but this K is also equal to P final V final raised to gamma. तो जहां पे V final दिखता है वहां पे K की वैल्यू PF VF raised to gamma डालोगे. जहां पे V initial दिखता है मतलब यहाँ पे, तो वहां पे K की वैल्यू PI VI raised to gamma डालोगे और सॉल्व करोगे उसको. तो I will get work done is equal to, this is equation number 1. So 1 upon 1 minus gamma K PF VF VF raised to 1 minus gamma minus PI VI raised to 1 minus gamma. मतलब 1 upon 1 minus gamma PF VF power 1 minus gamma. करेक्ट लिखा है मैंने? हाँ, गामा नहीं लिखा इसीलिए तो. हाँ, तो VF रेज टू गामा प्लस 1 माइनस गामा, मतलब गामा गामा वाला टर्म तो उड़ गया यहाँ से. तो PF VF माइनस PI VI, ये हो गया दूसरा फॉर्म. ये अच्छा है, बट ये डिपेंड करता है
कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। अगर मेरे को टेम्परेचर दिया है तो फिर क्या करेंगे, फिर बोलेंगे यार आइडियल गैस ही है, तो फिर इसको आप क्या करेंगे, PV इज इक्वल टू NRT बोलोगे, है ना। सो फिर आप बोलोगे P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू NRT इनिशियल। रिमेंबर एडियाबैटिक टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस, है ना। तो P फाइनल V फाइनल इक्वल टू NRT फाइनल, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा NRT फाइनल माइनस NRT इनिशियल, मतलब मैं NR कॉमन निकाल सकता हूँ, एंड सिंस आई एम लेजी मैं यहीं पे करेक्शंस कर दूंगा। तो ये आपका NR अपॉन माइनस गामा इंटू TF माइनस TI, ये मिल गया आपको वर्क डन का और एक फॉर्मूला। सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 3, right? Right. So what is so difficult? Nothing. Easy है. Only thing is understanding of what you are talking about. अगर आपको ये समझ में आ गया तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन में बोला आइडियल मोनोएटॉमिक, आइडियल डायटोमिक, ऐसे वर्ड्स आए, an ideal diatomic gas is undergoing an adiabatic expansion, तो उसका इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखते आना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, वी कैन राइट एडियाबैटिक प्रोसेस इन 3 डिफरेंट वेज। तो पहले मैं वो याद दिला देता हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस जो है यू कैन राइट इट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। कौन से 3 डिफरेंट फॉर्म? एक PV का रिलेशन, एक PT का रिलेशन, एक VT का रिलेशन। तो अभी अभी मैंने बताया था, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट छोड़ के बाकी के 2 रिलेशन जो है वो आपको याद होंगे। दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, मुझे पता है ये। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन T एंड V फॉर एन एडियाबैटिक? TV raised to gamma minus 1 equal to constant, TV raised to gamma minus 1 equal to constant। फिर मैंने अभी बताया था TP1 minus gamma by gamma equal to constant। if I am wrong you can verify। कहीं तो लिखा है हमने, देखो TV raised to gamma, राइट, ये भी करेक्ट है। तो this is how you should be remembering this। अब मैं बोल सकता हूँ that I want to know for relations for different types of gases। okay, so I can say type of gas, and I want to know what is PV raised to gamma for this gas, and I want to know, ऐसा करते हैं, it's better to just a minute, I am lazy and I want to save my time here। okay, अब let's talk about monoatomic gas। Darshan, what is gamma for monoatomic gas? 5/3। तो PV raised to 5/3 equal to K, ऐसा इक्वेशन दिखा, मतलब you are talking about an ideal monoatomic gas undergoing an adiabatic process। okay, and if you solve this just a minute, so you need to solve this 1 minus 5/3, 1 minus 5/3 minus 2/3 upon 5/3 minus 5। तो T P raised to
-2/5 है ना, तो t p रेज टू -2/5 इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, राइट, करेक्ट। बुक्स में लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आई वॉन्ट टू राइट इट इन दिस वे, जो भी आएगा फिर टीवी रेज टू गामा -1, तो this is tv raised to 2/3 equal to k, correct। then if I have diatomic rigid, है ना, मैं फिलहाल रिजिड की बात करूंगा, गामा फॉर रिजिड डायटोमिक गैस 7/5, तो pv raised to 7/5 equal to k, this is t1 minus 7/5 minus 2/5 upon 7/5 minus 2/7, this will be right. What about polyatomic? And I will say this polyatomic gas gamma is 4/3, 4/3 मान लो polyatomic है 4/3 है, pv raised to 4/3 equal to k। अभी याद आ रहा है कल क्यों मैंने बोला था कि pv raised to 3 equal to constant cannot be an adiabatic process, क्योंकि देखो कहीं पे भी v का पावर कहीं भी 1 से ज्यादा है ही नहीं, 2 से ज्यादा है ही नहीं, इट इज बिटवीन 1 and 2 ऑलवेज, राइट। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, सो इट इज 1 minus 4/3 minus 1/3 और नीचे 4/3 मतलब 1/4 इक्वल टू अ कांस्टेंट। यहाँ पे भी आप कर सकते हो फिर ये 4/3 minus 1 is 1/3, तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस, ओके। बाकी तो फिर अभी एक्सपेंशन में क्या होगा, फाइनल प्रेशर क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा कंप्रेशन और एक्सपेंशन में, that we can do while doing numerical, so I am not going into that part of theory, so I am just going ahead with next type of process which is isobaric process, और ये बहुत सिंपल केस है, and let's see, you already know isobaric process is a process where in which pressure is constant, तो P इक्वल टू कांस्टेंट मतलब डेल्टा P इक्वल टू 0, ये प्रोसेस होता है। आइडियल गैस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट will be given by PV is equal to nRT, P constant, N constant, R constant, मतलब V is proportional to Charles law, right? Good. Then मैं अगर इसके स्पेसिफिक हीट की बात करता हूं, specific heat, you should know here specific heat, how do you write down CV by the way? नहीं, I am asking you FR/2, how do you write down CP here, क्योंकि यहाँ पे तो मैं I will be talking about CP, yes, but I will be talking about CP क्योंकि constant pressure पे है, तो I am talking about isobaric, so I should be talking about CP not CV, तो CV plus R मतलब F/2 R plus R मतलब, isn't it right? Correct, good, then ये आपको मिल गया। अब we have to find out what is bulk modulus, बल्क क्योंकि हमने पहले भी देखा ना, क्या देखा हमने, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी फिर एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे आइसोबारिक इलास्टिसिटी भी बोल सकता हूँ बल्क मॉड्यूलस, या फिर बोल सकते हो आइसोबारिक इलास्टिसिटी। ये तो देखते ही पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0 0। व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस, dp upon minus dv by, what is dp, 0, right, okay।
Good. Then work done in this process is कितना? Work done. नहीं जीरो कैसे आएगा? Initial volume to final volume is changing. PdV मैंने कल बताया था कि ऐसा आप देखने वाले हो बाद में. P कांस्टेंट है तो अभी आउटसाइड निकालो. हर जगह पे हम लोग वर्क डन के लिए सेम ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. सिर्फ P कांस्टेंट होगा तो बाहर, नहीं होगा तो फिर अंदर. V initial to V final dV that is equal to P V yes V final. ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी. क्यों? क्योंकि आप बोलते हो द वर्क डन इज PdV. हाँ तो हम डायरेक्ट ही बोलते हैं उसको, तो वो V फाइनल माइनस V इनिशियली होता है, राइट. बट इफ आई वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ, ये भी लिखा था आपने बोला था दिस इज राइट. फिर आप बोलते हो PV इज इक्वल टू NRT टेकिंग डेरिवेटिव. PdV इज इक्वल टू NRDT. हाँ तो फिर व्हाट इज न्यू हियर? तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो. दिस वर्क डन कैन आल्सो बी रिटन एज NRT फाइनल माइनस T इनिशियल. अगर नहीं समझ में आता है कैसे आया तो थोड़ा काम बढ़ेगा. PV फाइनल माइनस PV इनिशियल. दिस इज NRT फाइनल माइनस NRT इनिशियल. तो W इज इक्वल टू NRT फाइनल माइनस T इनिशियल. ये हो गया एक फॉर्मूला, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला फॉर वर्क डन. कितना डिफिकल्ट है? नथिंग. Who can tell me slope of this graph? dt upon स्लोप मतलब मैं हमेशा इंडिकेटर डायग्राम की ही बात करता हूँ. dt अपॉन नहीं, थोड़ा सा t upon हाँ नहीं. प्रेशर तो कांस्टेंट है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ. मतलब ये t upon नहीं, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज नॉट चेंजिंग. लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप इज 0. तो स्लोप हियर इज 0. Yes, no, indicator diagram PV. Indicator diagram is PV, not TV, not PT. It is PV. It is always PV. Right. Then we want to see what is, how does FLTD looks like. First of thermodynamics looks like here. Ab, this is delta Q, डेल्टा U प्लस डेल्टा W. क्योंकि आइसोबारिक है तो इसमें से कुछ भी जीरो नहीं है. डेल्टा Q जीरो नहीं है, डेल्टा U जीरो नहीं है, डेल्टा W भी जीरो नहीं है. तो आपको याद होगा ये आप लिखते हो NCV डेल्टा T. और वर्क डन अभी अभी आपने लिखा NR डेल्टा T. अभी लिखा ना हमने NR डेल्टा T, ये NR डेल्टा T है. गुड. तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं NCV plus R delta T. If I want to write in terms of gamma, तो वो भी लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हैं? By the way, you can directly write down. I will skip some step. This is nothing but मैंने बताया भी था आपको, मैंने बताया था delta Q is NCP delta T. डायरेक्टली लिख सकते हो आप. कैसे डायरेक्ट लिख सकते हो? तो यू हैव टू वर्क आउट. कहाँ गलती है बताता हूं मैं. ये यहाँ पे n जो है ना, ये n भी कॉमन आएगा. मैं इसको बाहर रख देता हूं. अब CV प्लस R इज CP. NCP delta T. This is delta Q in case of isobaric process. Okay, so let's see for isochoric process. Isochoric process.
ये सबसे सिंपल प्रोसेस है। क्यों सबसे सिंपल प्रोसेस है समझेगा। आइसोकोरिक V constant मतलब equation of state will be P is proportional to T. Good. Then since V is constant, it will look something like this. Slope is infinity. 9. Slope is infinity. So slope मतलब dp by dv मतलब slope मतलब infinity. फिर हमने क्या देखा था, हमने स्पेसिफिक हीट की बात की थी। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे एफ आर बाई टू होता है, हम बहुत बार देख चुके हैं। जैसे आइसोबारिक में एफ बाई टू प्लस वन आर, यहाँ पे एफ बाई टू आर, करेक्ट, ओके गुड। देन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जैसे के था, वो क्या था आपका डेल्टा पी वी डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी जीरो है तो इंफिनिटी है, राइट, करेक्ट। So slope कैसे infinity? स्लोप कैसे है, tan 90 is slope and tan 90 is infinity because it is 1 upon 0 sin 90 by cos 90, good। वैसे भी line parallel to y axis is always with slope infinity। क्यों क्यों क्योंकि स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है, y2 माइनस y1, x2 भी यहीं पे x1 भी यहीं पे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बट x2 and x1 are equal मतलब डिनोमिनेटर इज 0, slope is infinity। then work done is 0 क्योंकि work done is p dv, there is no change in volume, work done is 0, okay। So what will be FL dt then in this case? Delta Q is equal to delta U. Yes, FLTD will be equal to delta Q is equal to delta U, और ये हमने पहले भी फाइंड करके रखा है और हमने कल भी देखा था NCV डेल्टा T, या फिर आप इसको इन टर्म्स ऑफ PF VF माइनस PI VI अपॉन गामा माइनस वन भी लिख सकते हो, क्योंकि ये हमने अभी अभी थोड़ा टाइम पहले कहीं तो लिखा था व्हाट इज डेल्टा यू, हमने अभी अभी कहीं तो लिखा है, इफ आई रिमेम्बर डेल्टा यू कहीं तो फाइंड किया था हमने somewhere, I don't remember but somewhere we have written few minutes back, कहीं तो किया था हमने। so ये यहाँ पे अच्छा इसको सिंप्लीफाई नहीं किया था मैंने, बट इट्स ओके बिकॉज वी ऑलरेडी नो। सीवी पता है ना हमको, सीवी याद है क्या आपको, सीवी क्या था बताओ, सीवी क्या था, गामा माइनस वन, बराबर है ना, हाँ तो वो आपने लिखा है, ठीक है, वो फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, मैटर, अगर वो याद नहीं रहा तो फिर आप बोल सकते हो NCV T final minus T initial, and you can finally solve and get that particular last equation। so this is how you can do it। तो ऐसा है आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। so now it is time for us to do some numericals, and हम लोग कार्नोट्स इंजन, हीट इंजन मतलब रेफ्रिजरेशन, ये बाद में करने वाले हैं। Yes, so this question is very simple, you already know, every one of you। First law of thermodynamics tells us that heat supplied is partially used to increase temperature and partially to perform work। if I divide by temperature, this is delta T not delta tau, tau could mean something else। आपको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी दिया है 120, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी आपको फाइंड करना है, और ये दिया है 80, तो ये आ गया 40, ऑप्शन बी खत्म। सेकेंड क्वेश्चन, एयर इज एक्सपैंडेड फ्रॉम 50 liters to 150 liters at 2 atmospheric pressure, the work external work done is, तो how do you find this, work done is P delta V, P is 2 into 10 power 5 Pascal, V final minus V initial is 150 minus 50 liter to meter cube comes with a factor of 10 power minus 3। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, ये आया आपका 10 पावर प्लस 2
और ये 10 पावर प्लस 2 मतलब 2 इंटू 10 पावर प्लस 4, 2 इंटू 10 पावर प्लस 4 जूल, है ना। ये -3, ये 5, 2 और ये और 2, 10 टू द पावर ऑफ 4. The possibility of increase in temperature of a gas without adding heat. You cannot add heat in which process? Adiabatic. Adiabatic compression. Because you will compress, you're not adding heat, you're doing work, and that work is totally increasing the temperature, matlab increasing heat. If R is universal gas constant, the amount of heat needed to raise the temperature of 2 moles of an ideal monoatomic gas from 273 to 373 when no work is done. Yes, कैसे करोगे? No work is done. No work is done. अभी किया हमने. No work is done. कब no work is done? Don't write anything. So no work is done is when is zero. मतलब कौन सा? आइसोबारिक. अभी नहीं किया, अभी मैंने बताया आपको. क्या बताया था? डेल्टा Q is equal to डेल्टा U is equal to NCV डेल्टा T. Don't you know CV for monoatomic gas 3/2 R delta T is 100 300 R. No pen and paper. अभी ये भी क्वेश्चन जो है it can be solved without pen and paper. A thermodynamic process is carried out from an original state D to an intermediate state E by linear process shown in figure. The total work is done by the gas. अच्छा, total work done by the gas from D to E, E to F and F to D. पहली बात तो ये साइक्लिक है, पॉजिटिव वर्क होगा, वो पॉजिटिव ही ऑप्शन में सब है. गुड. मैंने आपको बताया था इन सच केसेस एरिया एनक्लोज्ड इन दिस केस ऐसा आएगा. तो हाफ बेस इनटू हाइट. बेस कितना? 4. हाइट कितना? 400. 800. खत्म. ऑप्शन नंबर बी है ना. राइट. वी हैव टू डू नथिंग. ऑप्शन नंबर बी. गुड. अभी ये क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार बता दिया. स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज इक्वल टू yes gamma times of slope of isothermal curve. अभी मैंने ये अभी बताया. Ideal gas undergoing isothermal process, then the work done during the process is nRT V final by V initial natural log, है ना. V final V initial V2 by in terms of pressure होता तो P1 by P2. हाँ, this one you are supposed to solve this one. Pressure P, volume V, temperature T for a certain gas are related by P is equal to AT minus BT square by V, where A and B are constant. The work done by the gas as its temperature change from T1 to T2 while pressure remaining constant is. Your time starts now. So what is given to us? This is what they have given to us. I can write this as PV is equal to AT minus BT square. Then I will say differentiating. और यहाँ पे differentiating मतलब not with respect to anything. So when I say differentiating, what I mean by differentiating is partial नहीं. यहाँ पे क्या करोगे? P derivative of V plus V derivative of P. पर pressure constant बोला है ना हमको? बोला है ना. बोला है ना प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट. मतलब मैं सेकंड टर्म लिखने नहीं वाला. A dt
माइनस बी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt, राइट? ऐसा लेते हैं डेरिवेटिव। अगर ऐसा नहीं समझा तो उसका और एक तरीका होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। फिर आप बोलोगे डी डी टी ऑफ पी वी इक्वल टू डी डी टी ऑफ ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, एक ही बात है। फिर आप बोलोगे पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, तो वो जीरो होगा तो मैं लिखूंगा नहीं। अब ये तो करते आएगा ही आएगा पक्का 100%। ए डी टी बाई डी टी इज 1 माइनस बी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखते हो 2t, तो 2t। हाँ फिर ये डी टी वहां पे जाके मल्टीप्लाई होता है, मतलब जो मैंने पहले लिखा था वो एक ही चीज है, इट्स नथिंग डिफरेंट, राइट? तो P dV will be equal to A minus 2 BT dt, right? Good. Then ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने आपको बोला है the work done by the gas as its temperature changes from initial temperature T1 to final temperature T2। मतलब जब मैं टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट करूंगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, we'll have to integrate, we'll have to integrate, okay? So when I will be integrating, I will say total work done W is from initial volume to final volume PdV, right? But PdV is A minus 2P T dt from, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया तो लिमिट्स भी चेंज होंगे, इनिशियल टेम्परेचर T1 टू फाइनल टेम्परेचर T2, करेक्ट? गुड। इसका मतलब अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किस पे इंटीग्रेट करोगे आप? टी पे इंटीग्रेट करोगे। कैसे करोगे? तो इट इज सिंपल, ए पहले टर्म का इंटीग्रेशन है ना, पहले टर्म के साथ टी है क्या, तो डायरेक्टली नहीं 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 नहीं, क्योंकि यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन डूइंग दिस। इंटीग्रेशन ए डी टी माइनस इंटीग्रेशन 2bt dt फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, या तो यहां लिखो या तो इंटीग्रल्स के ऊपर लिखो, जैसे जहां लिखना चाहो वैसे वहां लिख सकते हो। मैथमेटिक्स इसलिए छोड़ना नहीं होता है। सो राइट, देन I need more space, so I will just take this to the next page in any case. Okay, तो ये है T1। अभी आप बोलोगे A कांस्टेंट है बाहर, dt माइनस 2b कांस्टेंट है बाहर, t dt फ्रॉम T1 टू T2। फिर आप लिखोगे a dt का इंटीग्रेशन t माइनस 2b t का t स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसल, T1 टू T2। फिर you will have to just put upper limit a t2 minus b t2 square minus a t1 minus b t1 square। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो है ऑप्शन नंबर बी, राइट? राइट, बी है ना? पक्का बी है ये, पक्का बी है ना? कैसे? ए पहले टर्म में से ए कॉमन, T2 माइनस T1, दूसरे में से माइनस बी कॉमन, माइनस बी कॉमन, माइनस बी कॉमन नहीं, ये माइनस ऑफ माइनस है, या अंदर स्क्वायर है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। तो सिर्फ एक ने डेरिवेटिव्स अच्छे से किए, बाकी को डेरिवेटिव नहीं आया, तो डेरिवेटिव आना चाहिए, फिर इंटीग्रेशन में आना चाहिए। ओके,
Next question. 1 gram mole of an ideal gas at STP is subjected to a reversible to a reversible adiabatic expression to double its volume. The change in internal energy is how much? बताओ, who will tell me क्या करना है यहाँ पे? पहले फर्स्ट थिंग, ये प्रॉब्लम जो है ना आपका कि कैसे सॉल्व करना है, क्लिक नहीं होता। फर्स्ट थिंग, कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक, करेक्ट, राइट। क्या चेंज हुआ? वॉल्यूम, वॉल्यूम डबल हुआ कि नहीं? गुड। 1 gram mole of an ideal gas at standard temperature pressure is subjected to a reversible adiabatic expression to double its volume. The change in internal energy. Change in internal energy. Internal energy is connected to temperature. मतलब change in temperature होगा और change in volume है। मतलब एडियाबैटिक एक्सप्रेशन में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन यूज करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको याद है टीवी रेस टू गामा माइनस 1 कांस्टेंट था, तो T1 V1 इक्वल टू T2 V2 रेस टू गामा माइनस 1, राइट। तो यहां से मुझे मिल जाएगा T2 दैट इज T1 V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 273 केल्विन। V2 is double of V1, V2 is 2V1, तो V1 by V2 is half, V2 is 2V1, तो V1 by V2 is half, और गामा की वैल्यू 1.4। ये आपका आ गया T2 is equal to 273, 1 by 2 raised to 0.4, 0.4 is 0.4. How do you find out 2 raised to 0.4? 4 by 10, 2 by 5. That is 2 by 5. So 0.4 is 2 by 5. 1 upon 2 raised to 2 by 5. है ना? Correct. Yeah. 4.4 is 4 by 10. 2 by. तो 4 का फिफ्थ रूट, तो ये जो है ना ये आपको लॉग टेबल या कहीं से निकालना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू इट डायरेक्टली। ये आपको वहां पे सप्लीमेंट्री कुछ दिया होगा या तो वैल्यू दी होगी। फॉर द टाइम बिंग बिकॉज वी डोंट हैव, आई एम डूइंग इट हियर ऑन कैलसी, सो आई विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज 1 by 2। जस्ट अ मिनट, आई हैव टू सी व्हाट इज 1 by 2 whole raised to 0.4. It is 0.7578 multiplied by 273, that is roughly 207, है ना? मतलब रफली 200 केल्विन ले सकते हो, बट जो भी आ रहा है 207 आ रहा है तो 207 लिखूंगा मैं, जो भी आ रहा है रफली केल्विन। तो ये आपको दिया होता है तो इट्स ओके, फाइन, राइट। हमको बोला है इंटरनल एनर्जी। You know what is the change in internal energy? Du is equal to dw is equal to, क्योंकि dw पे लिखा मैंने, एडियाबैटिक में dq 0 होता है, इसलिए du इक्वल टू नेगेटिव dw, बट ठीक है। एंड दिस इज हाउ डू यू राइट दिस? यस, बट इतना सारा हमने क्यों किया अभी? एडियाबैटिक में ये याद है क्या? ये हाँ, तो क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर क्यों निकाला फिर मैंने? क्योंकि मुझे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ये याद रहना चाहिए, एन आर अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, इसलिए मैंने T2 और T1 फाइंड किया, मतलब T2 फाइंड किया, T1 दिया था। एन मतलब 1 बोला ही है, 1 ग्राम मोल। आर तो मतलब आर की वैल्यू दी है तो ठीक, नहीं दी है तो देख लेंगे हम लोग। गामा माइनस 1 इज 0.4,
273 में से 260 गया, 63 प्लस 3 66, राइट, 66 by 4, roughly 64 by 4 is 16, 160 roughly R की वैल्यू 8 point, what is value of universal gas constant? 8.31, मैं इसको 8.5 लेता हूँ, क्यों? क्योंकि 66 by 4 was more than 16, मैंने 16 लिया, तो R की वैल्यू 8.35 होगी, तो मैं 8.5 अप्रोक्सीमेटली लेता हूँ, so approximately 8.5 into 16 how much? What is 16 9 का? 16 9 का? तो बताओ अभी 144, सबसे पास में कौन सा आंसर है? सी, खत्म। 1373 जूल्स। तो ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को, राइट। नेक्स्ट, an ideal gas at pressure P is adiabatically compressed so that its density becomes n times the initial value. So final density is n times the initial value. The final pressure of the gas will be, compression मतलब change in volume, final pressure तो पूछा ही है, हाँ, तो फिर कौन सा यूज होगा इक्वेशन? PV raised to gamma good इक्वल टू कांस्टेंट K। तो आगे क्या करोगे? हमको क्या फाइंड करना है? फाइनल प्रेशर। तो P1 V1 रेज टू गामा इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा, सो P2 इज इक्वल टू V1 बाय V2 रेज टू गामा टाइम्स ऑफ P1। ओके, देन हाउ टू सॉल्व दिस नाउ? व्हाट इज वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मास एंड डेंसिटी? मास अपॉन डेंसिटी। अभी गैस को मैंने कंप्रेस किया तो क्या मास चेंज होता है उसका? नहीं, मतलब मास कांस्टेंट है, मतलब आप बोलोगे यहाँ पे मास अपॉन इनिशियल डेंसिटी, मास अपॉन फाइनल डेंसिटी रेज टू गामा टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर इज P। मास मास तो गया, तो फिर P2 इज इक्वल टू ρ2 बाय ρ1 रेज टू गामा P। बट ρ2 मतलब यहाँ पे लिखा है ρ2 is n times of ρ1, so P2 is equal to n gamma P, ऑप्शन नंबर ए। अब ये इक्वेशन अगर आपको याद रहता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं और डेंसिटी के बारे में कुछ बोला है, तो फाइनल इज n रेज टू गामा टाइम्स ऑफ इनिशियल। तो मैंने अगर आपको बताया कि द फाइनल वॉल्यूम है ना, बोला ना यहाँ पे डेंसिटी बिकम्स, लेट अस फॉरगेट अबाउट वॉल्यूम, लेट अस टॉक अबाउट डेंसिटी। द डेंसिटी बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, मतलब n की वैल्यू कितनी? 2। फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस व्हाट विल बी फाइनल प्रेशर? 2 रेज टू 3 by 2. 5 by 3, 2 yes, 2 raised to 5 by 3 P, correct, but let me tell you one thing, 2 raised to 5 by 3 P, 2 raised to 5 by 3 को मैं 2 raised to, मतलब what I'm going to do is 5 को मैं 2 plus 3 by 3 लिख सकता हूँ क्या? मतलब what I'm doing is, छोड़ो, do you know what is 2 raised to 5? 32, 2 raised to 1 2, 2 raised to 2 4, 2 raised to 3 8, raised to 4 16, 32, 32 का क्यूब रूट अगर लेना होगा मुझे, आई कैन राइट इट 8 into 4, है ना, 8 का क्यूब रूट और 4 का क्यूब रूट, दिस इज 2। हाँ, तो अगर ऑप्शन में दिखा 2 4 रेज टू 1 by 3 P, ऐसा भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज गिवन टू इन ऑप्शन। तो अगर आपको याद रहा, व्हाट इफ डेंसिटी बिकम्स 3 times?
3 raised to 5 by 3, 3 raised to 5 by 3 मतलब कितना? Why I am giving you this? बहुत लोग घाई घाई में hurry in hurry, what they do is, मैंने देखा है 3 raised to 5 by 3p, what they do is cancel और लिख देते हैं 5p. ऐसा नहीं होता वो, राइट? तो डोंट mess up in calculations. Okay, so you need to remember this now. अगर याद रह गया तो it's excellent, because then it will become easy for you to solve questions. डबल हो गया क्या? या डबल हो गया. वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है बताओ फटाफट. ऑप्शन नंबर बी. हमने क्या लिखा था वर्क डन? हमने लिखा था nRT2 माइनस T1 1 माइनस गैमा. लेकिन यही तो nRT1 माइनस T2 अपॉन गैमा माइनस 1 लिख सकते हो ना. सिर्फ नीचे से माइनस कॉमन निकाल के वो माइनस ऊपर ले जाओ और T1 माइनस T2 लिख दो. तो ऑप्शन नंबर बी है. गुड. So since there are no more questions, which means we are going to stop here and we will continue with more questions tomorrow.